नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले अंश का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले इस पाठ का संदर्भ प्रसंग जानेंगे। उसके बाद हम चौथे तथा पांचवें छंद की व्याख्या करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लक्ष्मण और परशुराम के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि लक्ष्मण परशुराम को युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं और परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ही वार्तालापों को शब्दबद्ध किया गया है। आगे विश्वामित्र का हस्तक्षेप भी होता है। तो आइए पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं, फिर छंद संख्या 4 और 5 का अर्थ जानेंगे। सबसे पहला शब्द है कौशिक। कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र। घालकु नाश करने वाला, निरंकुशु यानी उदंड, असंकु यानी निर्भीक, अछत यानी छोड़कर, अछोबा यानी क्रोध रहित और कतही यानी कहते हैं। आइए विद्यार्थियों, तो हम चौथे छंद का अर्थ जानते हैं। यहां पर परशुराम कौशिक यानी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये जो मंद बालक है ना, वह काल के वश में आकर अपने कुल का नाश कर देगा। यह तो भानुवंश राकेश कलंकु यानी यह तो सूर्यवंश के कलंक के समान है, जो कि बहुत ही उदंड और निर्भीक निडर है। आगे वे कहते हैं कि काल कबलु होई है छन माही, कहूं पुकार खुर मोहि नाही। वे कहते हैं कि अगर काल के वश आकर इसका अहित हो जाए तो कोई मुझे दोष मत देना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। पर वे यह भी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, तुम्हा हट कहूं जो चहूं उबारा। तुम अगर चाहो तो इस हट बुद्धि वाले बच्चे को उबार सकते हो, इसे समस्या से निकाल सकते हो। कैसे? कही प्रतापु बलु रोष हमारा, यानी इसे हमारा रोष, प्रताप और बल के बारे में बताओ। आगे लक्ष्मण कहते हैं, वे कहते हैं लखन केहू सुनी सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। वे कहते हैं कि हे परशुराम, आपसे अच्छा आपके यश का वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से तुम अपनी ही तारीफ करते हो, अपना व्याख्यान करते हो। बार अनेक भांति बहु भरनी, और एक बार नहीं बार बार करते हो। और आगे वे कहते हैं नहीं संतोषता पुनि कछु कहूं, और अगर अब भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह दीजिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूं, और अपने क्रोध को रोककर दुख मत सहिए। आगे वे कहते हैं वीर व्रति तुम धीर अछोबा, यानी तुम बहुत ही वीर हो और क्रोध रहित हो। यहाँ पर वह व्यंग कर रहे हैं परशुराम पर। तो वे कहते हैं कि आप बहुत ही वीर हैं और क्रोध रहित हैं, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते। आगे वे वीरों की विशेषता बताते हैं। वे कहते हैं सूर समर करनी करही, यानी जो शूरवीर होते हैं वे युद्ध में अपना प्रताप दिखाते हैं, युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं। कहीं ना जनावही आपो, और कहकर कभी अपने आप नहीं जताते। आगे वे कहते हैं विद्यमान रण पाई रिपु, यानी जब रण में यानी युद्ध स्थल में जब अपने रिपु यानी शत्रु को पाते हैं और उनको अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, तो कायर कतहि प्रतापो, ऐसे वीर को हम वीर ना कहकर कायर कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों वीर योद्धा की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, इसको ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगले छंद का अर्थ जानते हैं। अर्थ जानने से पहले शब्दों का अर्थ। कटुवादी यानी कटु वचन बोलने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला। बध जोगु यानी मारने योग्य, वध करने योग्य। मरनिहार यानी मरने वाला। अकरुण यानी करुणा विहीन, जिसमें करुणा ना हो। गुरुद्रोही यानी गुरु से विद्रोह करने वाला। गाधी सुनु यानी विश्वामित्र, यहाँ पर गाधी सुनु विश्वामित्र को कहा गया है। और
आयमय यानी लोहे से बना हुआ। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस छंद का अर्थ जानते हैं। लक्ष्मण अब परशुराम से कहते हैं कि तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यानी वे कहते हैं कि तुम तो काल को इस प्रकार हाँक हाँक कर मेरे पास ला रहे हो जैसे कि कोई वह पशु हो। इस पर लखन के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने हाथ में अपना जो परसा है उसको सुधार लेते हैं, यानी लक्ष्मण का वध करने के लिए अपना मन निश्चित कर लेते हैं और कहते हैं कि अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। यानी वे कहते हैं कि अब कोई लोग मुझे दोष मत देना, ये कड़वा बोलने वाला जो बालक है इसका वध ही किया जाना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, यानी इसको बच्चा समझकर मैंने बहुत बचाया। अब ये हूं मर निहार भय साचा, पर यह अब बिल्कुल मरने के लिए ही तैयार हो गया है। आगे कौशिक यानी विश्वामित्र कहते हैं, कौशिक कहा छमैया पराधु, बाल दोष गुण गिनहि न साधु। यहाँ पर साधु यानी सज्जन व्यक्ति की विशेषता बताई गई है। यहाँ पर विश्वामित्र जो हैं वह परशुराम को समझाते हैं कि हे मुनि, जो साधु व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो बालक के दोष और गुण नहीं गिनते। आगे वे कहते हैं, खर कुठार में अरुकन को ही, आगे अपराधी क्रोधद्रोही। आगे परशुराम कहते हैं कि अगर मैंने करुणा दिखाई तो मैं आगे अपने गुरु का द्रोही हो जाऊंगा। परशुराम के गुरु कौन थे? बिल्कुल सही, शिव जो थे वह परशुराम के गुरु थे। तो परशुराम जो हैं वह हाथ में अपने कुठार उठा लेते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने इसका वध नहीं किया तो मैं आगे अपने गुरु का द्रोही हो जाऊंगा। पर वह आगे कहते हैं कि उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। पर फिर भी हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे सील के आधार पर, तुम्हारे व्यवहार के आधार पर इसको उत्तर दिए बिना ही छोड़ देता हूं। ना तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतहु श्रम थोरे। ये कहते हैं कि नहीं तो अभी क्षण भर में इस कुठार को उठाकर मैं अपने गुरु ऋण से उऋण हो जाता, यानी अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। आगे जो विश्वामित्र हैं वह परशुराम का मनी मन उपहास उड़ाते हैं, यानी विश्वामित्र मनी मन कहते हैं कि परशुराम को हरी ही हरी सूझ रही है। क्यों सूझ रही है? क्योंकि आय में खान ना ऊख में, अजहू ना बूझ अबूझ, कि वह इस लोहे की छड़ को जो है वह गन्ने का जो है वह समझ रहे हैं, गन्ने से बना एक छड़ समझ रहे हैं जिसे आसानी से उखाड़ लिया जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। विद्यार्थियों, आशा है कि आपको इस छंद का अर्थ समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हमने यह जाना कि लक्ष्मणों ने वीरों की कुछ विशेषता बताई है, वह विशेषता क्या है ये हमने इस वीडियो में जाना। इसके बाद हमने परशुराम ने लक्ष्मण को छोड़ने के क्या क्या तर्क दिए यह भी जाना। विद्यार्थियों, घर जाकर आप इन प्रश्नों के उत्तर एक अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे। साथ ही आप घर से छंद संख्या 6 पढ़कर आएंगे, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।